किसान साथियों नमस्कार। आज की वीडियो का मेरा मकसद है कि आपको गन्ने की खेती के बारे में जो भी किसान भाइयों की क्वेरी आ रही है उन क्वेरीज का समाधान करना। बहुत सारे किसान भाइयों को गन्ने की फसल में अब कुछ समस्याएं फेस करने को मिल रही हैं, जैसा कि गन्ने में पीलापन की समस्या है। बहुत सारे किसान भाइयों को गन्ने की जो बढ़वार है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं और बहुत सारे किसान भाइयों की क्वेरी है कि उनके खेत में कहीं कहीं उकटा के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कुछ कुछ पौधों में। ठीक है। और बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि उनके खेत में फुटाव कम आ रहा है, क्या करना चाहिए। और बहुत सारे किसान भाइयों ने 18 गन्ना लगाया हुआ है, उसमें फुटाव जनरली कम आया है और पौधा गन्ना है। तो ऐसे पौधे गन्ने के लिए उन्हें क्या समाधान करना चाहिए जिससे कि उनका फुटाव अच्छा हो सके। तो आज की वीडियो में ये 4 से 5 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इससे आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, सबसे पहला पॉइंट है गन्ने का पीलापन। तो देखिए, गन्ने के पीलापन में 3 पॉइंट ऐसे हैं कि जिसकी वजह से पीलापन अब आ सकता है। उसके पीछे कारण क्या है? एक तो सबसे पहला पॉइंट है कि खेत में सल्फर की कमी हो जाना। ठीक है, क्योंकि अब पौधे में बहुत ज्यादा सल्फर की मात्रा की जरूरत होती है। इस अवस्था में अगर सल्फर की कमी है तो पौधे में पीलापन स्वतः ही आ जाता है, ये नेचुरली है। अगला पॉइंट है कि गन्ने के अंदर फेरस सल्फेट की कमी हो जाना। ठीक है, क्योंकि अब गन्ने को लोह पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इस अवस्था में अगर गन्ने के अंदर फेरस सल्फेट की कमी है तो बिल्कुल जनरल सी बात है कि पौधे के जो अगोला है वो पीलापन पर आ जाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में अब समस्या हल्की हल्की उकटा की देखने को मिल रही है। तो ऐसी उकटा की जो समस्या है उसका कारण क्या हो सकता है? तो उसके कारण भी कई हो सकते हैं। एक तो बरसात ज्यादा होने की वजह से पौधे की जड़ पर फंगस आ जाना होता है। एक पॉइंट ये है कि बहुत ज्यादा बरसात ना होके गर्मी का मौसम ज्यादा रहना और एक साथ या तो बरसात हो जाना या पानी लगा देना, उससे भी पौधे की जड़ों पर फंगस आ जाती है, पौधे की जड़ों का विकास अच्छा नहीं होता। ठीक है। अगला पॉइंट है कि वो किसान साथी क्या करें जिनके खेतों में फुटाव अभी तक नहीं आया है। पौधा बढ़ तो रहा है लेकिन फुटाव नहीं है, वो बिल्कुल सीधा एक कल्ला खड़ा है। ठीक है। और बहुत सारे किसान भाई वो क्या करें जिन्होंने 18 गन्ना लगा लिया है और उनके खेत में बिल्कुल फुटाव दिखाई नहीं दे रहा है और बढ़वार भी इतनी ज्यादा नहीं है, वो कैसे समाधान करें? तो देखो, सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं पीलापन वाला। ठीक है। पीलापन में पौधे के अंदर सल्फर की कमी है और सल्फर की कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है? या तो आप खाद के साथ मिला के बुरकाव कर दो। ठीक है। बुरकाव कितना करना है? 5 से 6 किलोग्राम सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से 30 से 35 किलोग्राम यूरिया के साथ मिला के पौधे वाले जो कूण हैं उनमें डलवा दो और पानी लगवा दो। ठीक है, एक तो ये सॉल्यूशन है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर फेरस सल्फेट की भी कमी है तो वहां पर आप फेरस सल्फेट हरा कसिस के नाम से जो मार्केट में मिलता है 10 से 12 किलोग्राम ले लो और सल्फर के साथ ही यूरिया में मिक्स कर लो और उसी के साथ में डलवा दो। ये एक दूसरा विकल्प है, बहुत बढ़िया। ठीक है, दोनों प्रोडक्टों को एक साथ डाल दोगे, पानी लगा दोगे, ये सॉल्यूशन हो जाएगा पीलापन के लिए। अब बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में फंगस की शिकायत है, जिससे कि फंगस को हम देख नहीं पाते और फंगस जड़ पर लगी हुई होती है। उसकी वजह से पौधे में ना तो फुटाव होता है, ना ग्रोथ इतनी ज्यादा होती है और ना ही पौधे का पीलापन हटता है। तो अगर फंगस की शिकायत आपके खेत में देखने को मिल रही है तो इस अवस्था में आपको उसी साल्ट के अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम को मिक्स कर लेना है और उसी के साथ बुरकाव करा के पानी लगा देना है। ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अब अगला काम हम क्या कर सकते हैं? आपके खेत में उकटा की भी शिकायत देखने को मिल रही है और फंगस भी है। ठीक है, तो फंगस की वजह से ही उकटा लगा हुआ है आपके खेत में। आप इसे ऐसे समझें, तो जो जड़ पर फंगस लगी हुई है उसका इंतजाम बहुत बढ़िया बताता हूं मैं आपको कि या तो आप यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम का घोल बना लो और घोल बनाने के बाद में पौधे की जड़ों पर 3 से 4 फीट पौधे की ऊपर से ड्रिंचिंग टाइप कराते चले जाओ, जिससे कि पानी बहकर पौधे की जड़ों पर आ जाए। उससे पौधे की जड़ों के आसपास जितनी भी फंगस लगी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यूज नहीं करना चाहते हैं या महंगा लग रहा है तो आप यहाँ पर नीला तोता ले लें 200 ग्राम का घोल बनाएं और घोल बनाने के बाद में पौधे की जड़ों पर ड्रिंचिंग टाइप करा दें। ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, मात्र 200 ग्राम नीला तोता काम कर देगा आपके खेत में। अगला पॉइंट है कि जहां पर उकटा की शिकायत ज्यादा है और हमें उकटा को विशेषकर ध्यान में रखना है। ठीक है, वहां पर आपने क्या करना है, जो आप बुरकाव वाला सामान बना रहे हैं, ठीक है,
यूरिया खाद ले लो, यूरिया खाद के साथ में आप चूना डाल दो, 6 से 10 किलोग्राम चूना बुझा हुआ। उस चूना को यूरिया खाद के साथ कोट कर लो। कोट करने के बाद में उसी में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या नीला तोता 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके और पौधे की जड़ों के पास में बुरकाव करा दो और पानी लगा दो। चूना भी बहुत जल्दी से दीमक को और अगर आपके पौधे की जड़ों पर आई हुई फंगस है उसको हटाने का काफी हद तक काम करता है, क्योंकि इसके अंदर नीला तोता पड़ा हुआ है। नीला तोता जो फंगस आई है उसको जरूर हटा देगा। ठीक है, और आप अपने पौधे को बाहर निकाल के जड़ों को चेक करके देख लें। अगर जड़ काली हो रही है, बहुत ज्यादा काली हो रही है और सूख टाइप रही है, तो उसमें फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, और ड्रिंचिंग आप करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं उन किसान भाइयों की जिनके खेत में फुटाव कम आया है, पौधा लंबा बढ़ रहा है। तो देखिए, अब समय बहुत अच्छा है फुटाव निकालने के लिए किसी भी पौधे के अंदर। ठीक है, क्योंकि अब बुवाई का समय आ गया है और पौधे का फुटाव होता है, इसीलिए इस समय पर इसकी बुवाई करी जाती है। तो आप इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि इस समय फुटाव निकाला जा सकता है। आप कुछ ना करें, बिल्कुल यूरिया खाद ले लें 35 किलोग्राम, 30 से 35 किलोग्राम यूरिया खाद, और उसके साथ में मिक्स करना है आपको डीएपी। ठीक है, 25 किलोग्राम डीएपी मिक्स कर लो 1 एकड़ जमीन के लिए, और पौधे की जड़ों के पास में बुरकाव करा दो और पानी लगा दो। आप देखना 8 से 10 दिन में या 15 दिन तक आपके पौधे में फुटाव जनरली दिखाई देने लगेगा। और ये फुटाव आपका, क्योंकि अब ये गन्ना कटेगा जाके मार्च के लास्ट में, तब तक ये फुटाव काफी ज्यादा हो जाएगा और आपके पौधे में 1 ट्रिलिंग की जगह कम से कम 3 से 4 ट्रिलिंग हो जाएंगी। इसका लाभ आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। डीएपी यहाँ पर फुटाव लाने का काम करेगी, जाइम की जगह पर काम करेगी और पौधे के तने को भी मजबूत करने का काम करेगी। इससे आपको और भी कई लाभ होंगे। जो पौधा छोटा रह जाएगा उसकी कटाई हो जाएगी, कटाई होने के बाद में उसमें से और भी ज्यादा ट्रिलिंग दिखाई देंगी। और ये काम 18 गन्ने वाले किसान भी कर लें, क्योंकि अगर पेड़ी गन्ना है तो कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अब वो नवंबर में कट जाना है। लेकिन जिन किसान भाइयों का पौधा गन्ना है वो मार्च के लास्ट तक कटेगा, उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करना यहाँ पर जरूरी है। अगला पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि जिन पौधा गन्ने में फुटाव की शिकायत है या जिन पौधा गन्ने में उखटा की शिकायत है, वो किसान साथी यहाँ पर चूना और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वाला काम बहुत जरूरी कर लें। इससे उनके खेत में जो ये शिकायत बढ़ रही है, इससे उनके खेत में बहुत ज्यादा पौधे वेस्ट खराब नहीं होंगे और वो बहुत जल्दी से रुक जाएगा रोग। ठीक है, अगर इस टाइप के सिम्टम्स आपके खेत में हैं तो थोड़ा अलर्ट होकर काम करिए। अगर शिकायत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फुटाव के लिए जाना चाहते हैं तो यूरिया के साथ में डीएपी खाद मिला के लगा दें, या सागरिका भी लगा सकते हो। 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका भी अच्छा काम करेगी। इसके साथ में ह्यूमिक एसिड भी लगाना चाहते हैं, ह्यूमिक एसिड लगा सकते हो लगभग 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, वो भी अच्छा रहता है। और इसके साथ में अगर डालना चाहते हो ह्यूमिक एसिड ना डाल के गुड़ डाल सकते हो, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गुड़ डाल दो, इस साल्ट के साथ मिला के अच्छा काम करेगा। घोल बनाकर भी इन सभी साल्टों को चला सकते हो, जैसा कि मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है, उस टाइप से भी चला के आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। और साथियों, खासकर एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपने कि जिन प्रोडक्टों को आपने पहले यूज किया है, जैसे नीला तोता है, चूना है, हरा कशिश है, और इसके साथ में आपने खाना सोडा का यूज किया है या यहाँ पर सुहागे का यूज किया है, तो इन प्रोडक्टों को आप नोट जरूर करें कि किस प्रोडक्ट का रिजल्ट कितना अच्छा मिला है। ठीक है, ताकि ये आगे के साल में आपको काम दे सकें। ठीक है, आशा करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर पूछना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।